तो नियुक्ति पत्र मेले के रूप में तब्दील हुआ गांधी मैदान, उस श्रेय जाता है तेजस्वी जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दो दो उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक काम बता दो, उगाही दारू और बालू से संग्रह कर करके अपने प्रभारियों को पहुंचाना, उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के चुनाव में करना, लैंड सर्वे विवाद का कारण ना हो, विवाद निपटारा का प्रतीक बने। सही है, फिर भी बिल बना कर करके समोसा खिला के बच्चों को अब बिल बना करके पैसा निकालने वाले लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री इस पद को धारण कर करके जिन वक्तव्यों को परोसा था सदन में, वो वक्तव्य सब लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री तो शर्मसार हो गए थे, प्रशंसा में पुल बांध रहे हों, वो बात अलग है। गलतियां हुई 2 बार, और तीसरी बार गलती नहीं होगी, चूंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाकर गलती कर चुके हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, और यह यात्रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खासतौर पर महिलाओं से संवाद स्थापित करेंगे। दूसरे तरफ नियुक्ति पत्र बांटा गया, लैंड सर्वे को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों नियुक्ति पत्र बांटे। आप लोग खूब नारा लगा रहे थे, रोजगार मतलब नौकरी मतलब तेजस्वी, मगर नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांटा, और जेडीयू ने कहा कि आप लोग जनता को केवल और केवल बरगला सकते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उससे कोई इतर अपनी बात रख भी नहीं सकता। जॉबमैन नौकरीमैन का मतलब ही तेजस्वी यादव होते हैं। इसके कारण है, प्रमाण है। 2020 के चुनाव में स्वयं जो वर्तमान में अचेत अवस्था को धारण कर लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने ही कहा था कि नौकरी कहां से देगा, पैसा बाप कहां से लाएगा, जेल से लाएगा। ये मैंने नहीं कहा था। दैट टाइम चीफ मिनिस्टर वाज सेड ऑनरेबल नीतीश कुमार जी। ये बात छिपी हुई नहीं है। मैं एक ईमानदारी से इन बातों को कबूलता हुए हूं, और बिहार की जनता स्वीकार भी करती है कि नौकरी जो सामने आया खुल करके, जो नियुक्ति पत्र मेले के रूप में तब्दील हुआ गांधी मैदान, उस श्रेय जाता है तेजस्वी जी को। 17 महीने के जो गवर्नेंस मॉडल है, उस मॉडल में सिर्फ नौकरी नहीं है, उस मॉडल में कार्य संस्कृति है। तो जेडीयू कहती है मुख्यमंत्री कौन था? सुन तो लीजिए ना, मुख्यमंत्री 17 साल पहले भी वही थे, 17 महीने में भी थे। अगर देवव्रत ने हस्तिनापुर सुरक्षा के लिए राजा सालों को आगे बढ़ने नहीं देता है, और फिर उसको ला कर करके सामने बंदी बनाता है और प्रस्तुत करता है, तो राजा शांतनु रहते हैं, दूसरा नहीं। लेकिन नाम देवव्रत का होता है। इसलिए बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हुए तेजस्वी जी ने 17 महीने में गवर्नेंस के मॉडल प्रस्तुत किए। मिडल लॉ नौकरी पहले था क्या? आईटी पॉलिसी का निर्माण हुआ था क्या? खेल मंत्रालय का गठन हुआ था क्या? टूरिज्म पॉलिसी बना था क्या? तो ये सारी जो चीजें 17 महीने के अल्प अवधि में तेजस्वी जी ने जो अपने निर्णयों के अनुरूप स्थापित किया, वो उसका प्रकटीकरण है। मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, इसे कहाँ इनकार कर रहे हैं? गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी को खड़ा होकर तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम पे ताली बजवा दी, इसलिए वो आदर का प्रतीक, उस पद का सम्मान रखा। लेकिन सेना नायक कोई भी हो, लेकिन युद्ध को फतह करने वाला, उस योद्धा को, उनके कर्तव्य को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को कोई नकार नहीं सकता। ये शाश्वत है, इसे कोई नहीं नकार सकता है। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों का दिल जीत लिया, यह कहकर कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो फिलहाल नहीं होगी, जो जहां है वहीं काम करे। ये बात हम लोगों ने भी तेजस्वी जी ने शुरू में कहा था
रिकॉल हुआ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, कभी कभी रिकॉल हो जाता वो चीजें, उसके आधार पर उन्होंने इस बात को कह दिया। क्योंकि हम लोग शिक्षा में चाहते हैं एक गुणात्मक सुधार और परिवर्तन। क्वालिटी एजुकेशन तेजस्वी जी के कमिटमेंट में है। आप देखे होंगे स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में 60 मिशन 60 मिशन बुनियाद, ये सारे उनके कमिटमेंट के हिस्से थे, उसको इम्प्लीमेंट किया। रात में जाना, अस्पतालों को देखना। 2 पटना में क्या जागीर है क्या, पीएमसीएच एनएमसीएच, जिन अधिकारियों को डेंगू का कहाँ है बेड, कहाँ है रूम, कहाँ है सेंटर, ये पता नहीं, वो व्यक्ति सुपरिटेंडेंट बना बैठा था, उसको हटाया, फिर उसको कैसे लेकर के बैठा दिया, आंख निकाल लिया, आंख निकाल लिया। ये पूरी बात चली, मीडिया में भी चला, क्या कार्रवाइयां हुई क्या, इस संदर्भ में हमने आला अधिकारियों को भी संसूचित किया। तो एक बात आपको मानना पड़ेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक काम बता दो, उगाही दारू और बालू से संग्रह कर करके अपने प्रभारियों को पहुंचाना, उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के चुनाव में करना, इसके सिवा अगर कोई एक बड़ा लकीर खींचा हो तो बता दीजिए। लैंड सर्वे चल रहा है। लैंड सर्वे में हम लोगों ने कहा कि लैंड सर्वे में एक सरलता लाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। स्वामित्व जिनके बरसों से है, कई दशकों से है, उनके स्वामित्व बरकरार रहे, इसके लिए एक सरल और सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। लैंड सर्वे विवाद का कारण ना हो, विवाद निपटारा का प्रतीक बने। नहीं, खाता और खिसरा जो लॉक किया गया है उसे कैसे देख रहे हैं? सरकार कह रही है जो विवादित जमीन है और या सरकारी जमीन पे जिन्होंने कब्जा किया है उनका खाता और खिसरा लॉक कर दिया गया है। ये पूरी तरह से मैं मानता हूं ये वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है। मैं एक लाइन में कहता हूं कि जिसने उन जवानों में जमीन को लिया और उनका स्वामित्व अभी तक बरकरार है, किन्हीं कारणों से वो चीजें उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो रूलिंग कहता है कि स्वामित्व को ही स्वामित्व प्राप्त होगा। तो इस दिशा में एक सरल और ठोस कदम उठानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि सर्वे कभी भी विवाद का कारण ना बने, और जमीन के विवाद बड़ा ही खतरनाक होते हैं, कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाता है। और ये बात मैं जोर जोर के कई बार कहा हमने, लेकिन जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है वो लोग हेरा फेरी वाले लोग हैं। वो पंखा सही है फिर भी बिल बना कर करके समोसा खिला के बच्चों को अब बिल बना करके पैसा निकालने वाले लोग हैं। उनके पीछे का मंशा क्या लग रहा है? खाता और खिसरा लॉक कर देने का, दस्तावेज दिखाइए, 90 दिनों का अवधि बढ़ाने की बात हो रही है। दस्तावेज दिखाने की बहुत से ऐसे जमीन है जिनका स्वामित्व है, दस्तावेज की कमी है, जिन लोगों ने मोटेशन नहीं कराया तो अभी भी स्वामित्व जिन लोगों ने बेचा उन्हीं के यहाँ है। तो विवाद का प्रतीक है ना। इसको निपटारा करने के सरल और सुगम रास्ते तो चुनने पड़ेंगे ना। बिहार को अगर गृह युद्ध में ढकेलना है तो इन चीजों को कर दीजिए। तो इससे बचनी चाहिए। सरकार समस्याओं के हल के लिए होता है, सरकार समस्या को बढ़ाने के लिए नहीं होता है। ये बात याद रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं, बिहार की यात्रा करेंगे और महिलाओं, देश भर के महिलाओं ने नीतीश कुमार जी के महिला सम्मान की योजनाओं को देखा है। हर की नजरें झुक गई थी जब महिला सशक्तिकरण, महिला जागरूकता, महिला सजगता के संदर्भ में बिहार विधानसभा में उन्होंने वक्तव्य को प्रस्तुत किया था दोनों सदन में। कुछ लोग खिलखिला रहे, कुछ लोग रो रहे थे। जो लोग रो रहे थे आज साथ होकर के खिलखिला रहे हैं। तो वो चीजें हैं। और आप लोग भी तो बचाव में ही खड़े थे उस वक्त, तो आप लोग कह रहे थे। हम लोगों ने कहा था कि जो वो कह रहे हैं वो सूत्र है, पर वो जगह उपयुक्त नहीं है। जागरूकता, शैक्षणिक रूप से सबलता इन चीजों को सजग कर देता है और वो प्रिकॉशन के लिए लोगों को
एक संकेत दे देता है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जिस पद को धारण कर करके जिन वक्तव्यों को परोसा था सदन में, वो वक्तव्य सब लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री तो शर्मसार हो गए थे, भले ही आज उनकी प्रशंसा में पुल बांध रहे हों, वो बात अलग है। गलतियां हुई 2 बार, अब तीसरी बार गलती नहीं होगी, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाकर गलती कर चुके हैं, तो कितना बार करेंगे गलती। महिलाओं को बोलबंद करने निकल रहे हैं, चुनाव भी आने वाला है। महिला सजग है, आधी आबादी पूरी तरह से सजग हो चुकी है। वो देख रही है कि जो अचेत नायक है, इसके हाथ में अगर बिहार का नेतृत्व रहा तो बिहार का बंटाढार होने वाला है। तो आपने सुना शक्ति सिंह यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।